हेलो एवरीवन। साउंड हम लोग कंप्लीट कर रहे थे और ये सेकेंड पार्ट है, लास्ट पार्ट होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं उसको हम लोग कवर करेंगे पहले। तो देखिए, फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ साउंड हम देखेंगे। साउंड वेव्स हैव बीन क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर फ्रीक्वेंसी रेंज। ठीक है, तो साउंड वेव्स को 3 टाइप्स में हम डिवाइड कर सकते हैं उनकी फ्रीक्वेंसी रेंज के अकॉर्डिंग। ठीक है, पहला है ऑडिबल साउंड वेव्स। ठीक है, पहला है ऑडिबल साउंड वेव्स। Our ear is only capable to hear such sound waves। हमारी जो हम जो है ह्यूमन बीइंग कैपेबल होता है इस तरीके की साउंड सुनने की जो ऑडिबल साउंड वेव्स होते हैं। फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ सच साउंड इज बिटवीन 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। ठीक है, तो हमारे कान जो है ना बीच से नीचे के हर्ट्ज को सुन पाएंगे और ना ही बीच से ऊपर के। ठीक है, तो 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज जो है के बीच में हम सुन सकते हैं। तो दूसरा हमारा हो गया, पहला हमारा ऑडिबल साउंड वेव्स हो गया। दूसरा है आपका इंफ्रासोनिक वेव्स। ठीक है, इंफ्रासोनिक वेव्स क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ सच साउंड वेव इज बिलो द फ्रीक्वेंसीज ऑफ ऑडिबल। ऑडिबल से नीचे होते हैं, यानी कि बिलो 20 हर्ट्ज। इंफ्रासोनिक का बिलो 20 हर्ट्ज होता है। साउंड सोर्सेज ऑफ इंफ्रासाउंड इन नेचर इंक्लूड्स वॉल्केनोज, ठीक है, एवलांचेस, अर्थक्वेक, मेट्राइट। ठीक है, ये सारी चीजें होती हैं। ठीक है, 20 हर्ट्ज से बिलो जो है कौन कौन सी होती है? वॉल्केनोज होते हैं, एवलांचेस होते हैं, अर्थक्वेक होता है, मेटेराइट होता है। मेनी एनिमल्स कैन हियर द इंफ्रासोनिक साउंड लाइक व्हेल्स, एलिफेंट्स, राइनोज, हिप्पोज, है ना, आपके एलिगेटर्स हैं, ठीक है, और कटल फिश है, ऑक्टोपस है, इवन पिजन्स। तो ये लोग जो है इंफ्रासोनिक वेव्स जो है उसको सुन सकते हैं। ठीक है, इंफ्रासोनिक वेव्स को सुन सकते हैं। Generally, it has been observed that before the earthquake, some animals became abnormal। ठीक है, earthquake आने से पहले कुछ animals abnormal हो जाते हैं। Actually, earthquake produces infrasound of low frequency before producing main shock waves, which probably alert animals। ठीक है, तो कुछ animals जो है बहुत ही active हो जाते हैं। Mainly कुछ जो है उड़ने वाले एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स कह रहे हो, बर्ड्स होते हैं या एनिमल्स कुछ होते हैं। ठीक है, शायद डॉग्स के केस में ऐसा होता है, मैं कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो एक्टिव हो जाते हैं कभी कोई अर्थक्वेक आता है तो। ठीक है, मैंने कोई मूवी देखी थी उसमें पक्षियां हैं वो उड़ना शुरू कर देती, पता नहीं वो सच है कि नहीं सच है, लेकिन कौन से एनिमल्स होते हैं एक बार आप देख लीजिएगा जो एक्टिव हो, जो इंफ्रासोनिक जो वेव्स होती हैं उसको समझ पाते हैं। ठीक है, लास्ट कैटेगरी हमारी है अल्ट्रासोनिक वेव्स। ठीक है, 3 कैटेगरीज में हमने साउंड को डिवाइड किया था फ्रीक्वेंसी के बेस पे। तो अल्ट्रासोनिक वेव्स आर सच साउंड वेव्स हुज फ्रीक्वेंसी इज मोर देन 20,000 हर्ट्ज। 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा होती है। सच साउंड वेव्स आर बियॉन्ड द नॉर्मल हियरिंग ऑफ ह्यूमन। अ नंबर ऑफ एनिमल्स आर कैपेबल इमिटिंग द अल्ट्रासोनिक फ्रीक्वेंसीज। तो बहुत सारी एनिमल्स होते हैं वो कैपेबल होते हैं, वो अल्ट्रासोनिक फ्रीक्वेंसी को क्या करते हैं, वो प्रोड्यूस कर सकते हैं, एमिट कर सकते हैं। जैसे बैट्स हैं, वेल्स हैं, डॉल्फिन्स हैं, माइस हैं, ये सारे कर सकते हैं। अब देखिए, एक चीज़ और हमें देखनी है, मीडियम और स्पीड ऑफ साउंड। देखिए, ड्राई एयर में 0 डिग्री सेंटीग्रेड जब टेम्परेचर है तो 332 मीटर पर सेकेंड होता है, 332। ड्राई एयर 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे 344 मीटर पर सेकेंड होता है। हाइड्रोजन में जो होता है साउंड का जो स्पीड होता है वो आपका हाइड्रोजन में 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये 1270 मीटर पर सेकेंड होता है, और सी वाटर में होता है 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे 1500, ठीक है, 1500 मीटर पर सेकेंड। कॉपर में ये होता है 3750 मीटर पर सेकेंड। एल्युमिनियम में ये हो जाएगा 5100 मीटर पर सेकेंड। फिर आयरन और स्टील में आ जाए तो ये हो जाता है 5130 मीटर पर सेकेंड। मतलब जितनी ही डेंसिटी बढ़ती जाती है स्पीड भी बढ़ जा रहा है। ठीक है, एप्लीकेशन देख लेते हैं एक बार। देखिए, डॉग विसल, ठीक है ना, is a whistle that emits ultrasound uses of for training and calling the dogs। ठीक है, तो डॉग भी अल्ट्रासाउंड जो आपका विसल है वो जो है डॉग विसल होती है, एक डॉग विसल होती है। डॉग विसल इज अ विसल दैट एमिट्स अल्ट्रासाउंड यूज फॉर ट्रेनिंग एंड कॉलिंग द डॉग्स। ठीक है, तो एक विसल प्रोड्यूस करते हैं जिससे डॉग्स को ट्रेन करते हैं। अल्ट्रासोनिक वेव्स आर वाइडली यूज इन द फील्ड ऑफ द इंडस्ट्रीज एंड मेडिसिन। ठीक है, तो अल्ट्रासाउंड वेव्स जो है इंडस्ट्री और मेडिसिन में यूज करते हैं। इमेज ऑफ हार्ट इज ऑब्टेन बाय रिफ्लेक्शन ऑफ द अल्ट्रासोनिक वेव्स फ्रॉम द डिफरेंट एंगल्स ऑफ एंड पार्ट ऑफ द हार्ट। ठीक है, दिस टेक्निक इज नोन एज द इकोकार्डियोग्राफी, है ना, इको टेस्ट होता है इसका। तो अल्ट्रासाउंड वेव्स आर यूज्ड टू ब्रेक डाउन द किडनी स्टोन।
into the smaller pieces, ठीक है। जो किडनी के स्टोन्स होते हैं अल्ट्रा जो सोनिक वेव्स होती है उनके थ्रू बहुत छोटे छोटे पीसेस में तोड़ दिया जाता है। दीज पीसेस आर एक्सर्टेड थ्रू यूरिन आउटसाइड द बॉडी, ठीक है, इसको ब्रेक कर सकते हैं। अल्ट्रासाउंड इज यूज्ड फॉर क्लीनिंग जिगजैग ट्यूब, ठीक है, जो जिगजैग ट्यूब है जहाँ पे हम पहुँच नहीं सकते हैं उसकी क्लीनिंग के लिए भी अल्ट्रासाउंड जो है यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब देखिए सोनार, अगर हम देखें, देखिए सोनार क्या है, सोनार होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ये डिवाइस होता है विच इज हेल्पफुल इन डिटरमाइनिंग द डिस्टेंस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, पोजीशन इन द वाटर, मेजर द डिस्टेंस एंड द स्पीड ऑफ एनी ऑब्जेक्ट यूजिंग द अल्ट्रासाउंड वेव्स, ठीक है। तो ये जो हमारी हो गई। कुछ चीज़ें और हैं जैसे साउंड है ना, इको है, मैक नंबर है, और कुछ चीज़ें और हैं जो हमें अभी कवर करनी है, तो अभी हम देखते हैं उसको, ठीक है। पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, डेसिबल यूनिट इज यूज टू मेजर। तो डेसिबल किसके लिए, इंटेंसिटी ऑफ साउंड के लिए, ठीक है। डेसिबल का यूज इंटेंसिटी ऑफ साउंड के लिए करते हैं। व्हाट इज द डेसिबल, what is the decibel level of a sound produced by 2 persons, ठीक है। what is the decibel level, कितने परसेंट, देखिए 20 हर्ट्ज, ठीक है। 5 देखिए 5 डेसिबल में दिया हुआ, 5 डेसिबल, 10 डेसिबल, और हमारा नेक्स्ट है 31 डेसिबल और 100 डेसिबल, ठीक है। तो इसमें ये क्लियर आया नहीं है इसमें, ठीक है, ये मैं आपको बता दूंगी, इंपॉर्टेंट है, एक बार मैं इसको आपको क्लियर करके बता दूंगी कि कितने डेसिबल का है ये, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एज पर द WHO द सेफ नॉइज लेवल फॉर द सिटी इज, सेफ नॉइज लेवल कितना हो सकता है, ये जो है 45 डेसिबल है, ठीक है। 45 डेसिबल है सेफ नॉइज जो है आपका, या तो मैं यहीं पे बता दे रही हूँ आपको। देखिए जो सोर्स ऑफ साउंड है, इंटेंसिटी अगर हम देखें तो जो विस्पर का होता है, विस्पर का होता है, अगर कोई धीरे धीरे बातचीत करता है वो 15 से 20 डेसिबल होता है, ठीक है, बहुत धीरे धीरे कोई बातचीत कर रहा है। अगर नॉर्मल जो कन्वर्सेशन लोग करते हैं वो 30 to 60 डेसिबल में होता है, ठीक है। एंगर कन्वर्सेशन जो होता है 70 to 80 डेसिबल में होता है, और ट्रक और मोटरसाइकिल की जो साउंड होती है वो 90 to 95 डेसिबल में होता है। यानी कि जो विस्परिंग होती है, धीरे धीरे बात करना, वो 15 से 20 डेसिबल होता है। नॉर्मल कन्वर्सेशन 30 to 60 होता है, एंगर होता है 70 to 80, और ट्रक और मोटरसाइकिल का 90 to 95 डेसिबल का होता है, ठीक है। ये हो गया हमारा। अगर फैक्ट्री हम देखें, फैक्ट्री इंस्ट्रूमेंट है कोई, उसमें जो आपका होगा वो आपका फैक्ट्री इंस्ट्रूमेंट में होगा 100 to 110, ठीक है, 100 to 110 डेसिबल, ठीक है। और जेट प्लेन्स का होता है 140 to 150 डेसिबल, ठीक है। जेट प्लेन का 140 to 150 डेसिबल। तो ये चीज़ें जो है आपकी थी, ठीक है। और WHO ने कहा है कि जो नॉइज लेवल होना चाहिए किसी सिटी का वो 45 डेसिबल तक हो सकता है। द टॉलरेट लिमिट ऑफ नॉइज फॉर द ह्यूमन बीइंग कितना है, 85 डेसिबल। 85 डेसिबल के बाद टॉलरेट नहीं कह सकता, सुनाई भले दे, ठीक है, सुनाने को तो सुन सकता है लेकिन टॉलरेट नहीं हो पाएगा। द इंटेंसिटी ऑफ द साउंड इज नॉर्मल कन्वर्सेशन इज 30 to 60। द साउंड ऑफ 50 डेसिबल इज एनफ टू वेक अप। अगर डीप स्लीप में है कोई तो वो जग सकता है 50 डेसिबल के साउंड पे। और टू रिमेन कॉन्टिन्यूसली साउंड ऑफ 80 डेसिबल प्रोवाइड्स प्रूव्स हार्मफुल फॉर ह्यूमन बीइंग, ठीक है। अगर कंटिन्यूसली 80 डेसिबल में रहे तो बहुत हार्मफुल होता है। 90 डेसिबल इज द मैक्सिमम लिमिट कोई ह्यूमन बीइंग जो सुन सकता है, उसके बाद फिर उसके लिए बहुत प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। साउंड देखिए, साउंड अबव व्हाट लेवल इन डेसिबल इज कंसिडर्ड हैजार्डस नॉइज, जो पोल्यूशन होता है वो आपका 80 डेसिबल 80 के ऊपर जो हैजार्डस हो जाता है, ठीक है। अब देखिए तो ऑप्टिमम साउंड लेवल फॉर ह्यूमन बीइंग कितना है, कि आपका ऑप्टिमम जो है 60 है, ठीक है। ऑप्टिमम जो है वो 60 है, ये 60 इज द परफेक्ट जो आपका डेसिबल है। 60 में वो आराम से बात कर सकता है, सुन सकता है, समझ सकता है, ठीक है। एवरेज साउंड लेवल इज नॉर्मल कन्वर्सेशन इज 60 डेसिबल। इट इज अप्रोक्सीमेट फॉर ह्यूमन ईयर्स। द साउंड हायर देन द 60 डेसिबल कॉजेज द डैमेज टू द ईयर सेल्स, ठीक है, हमारे जो कान के सेल्स हैं उनको डैमेज कर देता है। नेक्स्ट हमारा है, अ वर्कर वॉज वर्किंग ऑन अ रेल ट्रैक, अ बॉय एट अ डिस्टेंस होल्ड हिज ईयर नियर द रेल ट्रैक, द बॉय वॉज एबल टू हियर साउंड ऑफ ब्लो ऑफ वर्कमैन ट्वाइस, इट इज बिकॉज ऑफ, ठीक है। समझिए फिर से, द वर्कर वॉज वर्किंग ऑन अ रेल ट्रैक, एक काम करता है रेल ट्रैक पे। अ बॉय एट अ डिस्टेंस होल्ड हिज ईयर, ठीक है, अपने कानों को होल्ड कर लिया है उसने, होल्ड हिज ईयर नियर द रेल ट्रैक के पास। द बॉय वॉज एबल टू हियर द साउंड ऑफ ब्लो ऑफ वर्कमैन्स ट्वाइस, ठीक है। ये क्यों होता है ऐसा,
देखिए स्पीड ऑफ साउंड इज ग्रेटर इन द स्टील देन द एयर, ठीक है, स्टील के कंपेरिजन में एयर में जो है साउंड ज़्यादा होती है. द स्पीड ऑफ द साउंड इज ग्रेटर इन द स्टील देन द एयर एज द साउंड रीचेज फर्स्ट बाय द रेल ट्रैक एंड देन बाय द एयर, ठीक है. अगर एयर में खड़ा होकर सुन रहा है तो उतनी तेज उसकी आवाज़ नहीं आ रही है, बट अगर रेल ट्रैक में कान लगा के सुन रहा है तो आवाज़ ज़्यादा आ रही है, क्योंकि जो है ट्रैक जो है आयरन का है और वहाँ पे जो है साउंड की स्पीड ज़्यादा हो जाएगी. देयरफॉर द बॉय हियर्स द साउंड ट्वाइस, 2 बार सुनता है, ठीक है. नेक्स्ट हमारा है व्हेन द सेम नोट इज प्लेड ऑन अ सितार एंड अ फ्लूट, ठीक है. सेम नोट जो है हम सितार पे और फ्लूट पे बजाते हैं. द साउंड प्रोड्यूस्ड कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम ईच अदर बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन, किसके डिफरेंस की वजह से? क्वालिटी ओनली, ठीक है, क्वालिटी ओनली. देखिए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट या म्यूजिकल साउंड कैन डिफर फ्रॉम ईच अदर विद रिस्पेक्ट टू द फॉलोइंग 3 कैरेक्टरिस्टिक्स. कौन से हैं? लाउडनेस, ठीक है, इंटेंसिटी, पिच कहते हैं श्रिलनेस. जैसे जो विमेंस की पिच होती है वो बहुत डीप होती है, श्रिल होती है आवाज़ उनकी, ठीक है. और जो क्वालिटी या क्वालिटी, ठीक है, क्वालिटी या टिम्बर, ये क्वालिटी बोलते हैं, उसकी क्वालिटी पे डिपेंड करता है. बट द क्वालिटी या टिम्बर इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द म्यूजिकल साउंड विच इनेबल्स अस टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द टू साउंड्स इवन इफ दे हैव द सेम पिच एंड लाउडनेस, ठीक है. तो क्वालिटी डिस्टिंग्विश कर देती है. नेक्स्ट हमारा है हाँ, देखिए reverberation mainly feels in large churches and in other large buildings. Reason क्या है? The wall, roof and the ground may cause the multiple sound reflections. ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है? देखिए हमारा जो है ये हमारा ए सही है, यानी कि दोनों सही और दोनों सही जो है एक दूसरे को सही एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है. देखिए रिवर्बरेशन, ठीक है, is a result of multiple reflections, a sound wave in a enclosed or semi-enclosed environment like a church or any big buildings, which will be broken up as it is bounced back and forth among the reflecting surfaces. Reverberation is an effect which is multiplicity of echoes, है ना, एक इको दो इको नहीं, बहुत सारी इको सुनाई देती हैं, whose speed of repetition is to be quick for them and to be perceived as a separate from one another, ठीक है. तो ये रिवर्बरेशन होता है. नेक्स्ट हमारा कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. क्या है? अ वाइडली यूज मेडिकल जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट या सॉरी अ वाइडली यूज म्यूजिकल स्केल कॉल्ड द डायटोमिक स्केल हैज 7 फ्रीक्वेंसीज, ठीक है. डायटोनिक जो स्केल है उसकी 7 फ्रीक्वेंसीज होती हैं. द फ्रीक्वेंसीज ऑफ द स्टोन ऑफ द टोन सा is 256 hertz and the of नी का होता है 512 hertz, ठीक है. which of the following is correct? देखिए एक सिर्फ करेक्ट है हमारा, एक करेक्ट है, ठीक है, एक करेक्ट है. देखिए the diatonic scale is the only 7-tone scale that has just one tritone, ठीक है. all other scales जो जितने और अदर स्केल्स हैं हैव 2 or more tritone, ठीक है. द नेम ऑफ द फ्रीक्वेंसीज ऑफ 7 नोट्स, स्वरा जिसको स्वर बोलते, सारे गामा पाधानी होता है ना, दे फॉर्म द बेसिस ऑफ द इंडियन म्यूजिक, ठीक है. कौन कौन से हैं? सा का 265 होता है, रे का 294 होता है, गा का 330 होता है, मा का 349 होता है, पा का 392 होता है और जो है धा का 440 होता है और नी का जो है 494 होता है, ठीक है. तो ये जो है आपके क्या होते हैं? ये आपके टोन्स होते हैं, ठीक है. 7 टोन्स के ये फ्रीक्वेंसीज होती हैं. तो ये देखिए फ्रीक्वेंसी पे भी क्वेश्चन आ गया, तो इसलिए एक बार देख लीजिएगा 7 टोन्स की फ्रीक्वेंसी कैसे कैसे ऑपरेट करती हैं, ठीक है. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन जो है वो है विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ. सबसे ज़्यादा जो है लॉन्गेस्ट वेवलेंथ किसका है? रेडियो वेव्स का लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होता है. देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कंसिस्ट ऑफ ऑल द डिफरेंट वेवलेंथ्स ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन सच एज, पहले रेडियो वेव है, फिर माइक्रोवेव है, फिर इंफ्रारेड है, फिर विजिबल है, फिर अल्ट्रावायलेट है. सबसे ज़्यादा रेडियो वेव्स की होती हैं, फिर माइक्रोवेव की होती है. पहले सबसे ज़्यादा रेडियो वेव की होती है, फिर माइक्रोवेव की होती है,
फिर माइक्रोवेव के बाद इंफ्रारेड होता है, इंफ्रारेड के बाद विजिबल होता है, विजिबल के बाद अल्ट्रावायलेट होता है और अल्ट्रावायलेट के बाद एक्स रेज, ठीक है, फिर गामा रेज। Thus it is clear that the radio waves having the maximum wavelength while the gamma rays having the minimum wavelength. Next हमारा which one of the following does a TV remote control until used to operate a TV test. ठीक है, तो ये क्या है आपका रेडियो वेव्स, ठीक है। देखिए इंफ्रारेड वेव्स आर यूज्ड टू ट्रांसमिट रेडियो एंड टीवी सिग्नल्स बट सम ऑफ देम आर यूजिंग रेडियो वेव्स। इंफ्रारेड इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज यूज्ड इन रिमोट कंट्रोल ऑफ अ टेलीविजन। तो कौन सा इंफ्रारेड यूज करते हैं रिमोट कंट्रोल में। नेक्स्ट है विच इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज यूज्ड टू यूज इन रिमोट कंट्रोल टेलीविजन। सेम क्वेश्चन है, इंफ्रारेड यूज करते हैं। विच टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिमोट कंट्रोल वाला फिर से क्वेश्चन है, तो हमारा इंफ्रारेड यूज होता है, ठीक है। व्हेन टीवी इज स्विच्ड ऑन, जब टीवी स्विच ऑन हो जाती है तो क्या होता है ऑडियो एंड वीडियो बोथ स्टार्ट साइमल्टेनियसली, ठीक है, दोनों एक साथ स्टार्ट होते हैं। हाँ, तो देखो दोनों एक साथ स्टार्ट होते हैं, इसलिए जो है ऑडियो सिंक्रोनाइजर यहाँ पे यूज होता है, दोनों एक साथ स्टार्ट होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है इसमें ये सेम क्वेश्चंस हैं। देखिए इसमें क्या है, ये क्लियर नहीं है क्वेश्चंस। देखिए ऐसा असर्शन और रीजन देख लेते हैं, 2-3 क्वेश्चंस क्लियर नहीं थे, वो मैं आपको करा दूंगी। असर्शन और रीजन देख लेते हैं। रेडियो वेव्स बेंड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, जो रेडियो वेव होता है वो मैग्नेटिक फील्ड में बेंड कर जाता है, मुड़ जाता है। रेडियो वेव्स आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर, क्योंकि रेडियो वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर में होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा ए गलत है और बी सही है, बी हमारा आर सही है, ठीक है। रेडियो वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होती है, हम बार बार पढ़ रहे हैं इसको, लेकिन जो रेडियो वेव्स होती है वो मैग्नेटिक फील्ड में बेंड नहीं होती है। मैग्नेटिक फील्ड में क्या होती है, बेंड नहीं होती। देखिए ए फॉल्स है, आर करेक्ट है। देखिए रेडियो वेव्स आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर, सो दे आर जनरली अनअफेक्टेड बाय द मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होती है इसलिए मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड से अनअफेक्टेड होती हैं। अब देखिए जो क्वेश्चन जो था, जो हमें जो है इसमें आ गया था, वो क्या था क्वेश्चन। हाँ देखिए जो अभी जो जिसमें धुंधला आ गया था, जो क्लियर ब्लर दिख रहा था, वो देख लेते हैं। देखिए व्हेन टीवी इज स्विच्ड ऑन ऑडियो एंड वीडियो स्टार्ट साइमल्टेनियसली, ठीक है। क्यों ओल्ड मॉडल्स ऑफ टीवी ऑडियो was heard immediately but the video starts later। पहले जब क्या था, पहले टीवी जो है आवाज उसकी सुना देती, लेकिन जो उसका पिक्चर होता था वीडियो वो थोड़े देर बाद आता था, ठीक है। इट नीड्स सम वार्म अप टाइम, ठीक है, बट इन मॉडर्न टेलीविजन ऑडियो सिंक्रोनाइजर इज यूज टू करेक्ट दिस जो है सिंक्रोनाइजिंग एरर जो होता है। नेक्स्ट हमारा था द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कंसिस्ट ऑफ द डिफरेंट वेवलेंथ्स, ठीक है, डिफरेंट वेवलेंथ्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन सच एज रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, सबसे ज़्यादा रेडियो वेव्स होती हैं, फिर माइक्रो, फिर इंफ्रारेड, फिर विजिबल, फिर अल्ट्रावायलेट, फिर एक्सरे, फिर गामा रेज, ठीक है। अब देखिए अब इंफ्रारेड वेव्स आर यूज्ड टू ट्रांसमिट रेडियो वेव्स। इंफ्रारेड जो वेव्स होती हैं वो ट्रांसमिट कर सकती हैं रेडियो वेव एंड टीवी सिग्नल्स, बट सम ऑफ देम आर यूजिंग रेडियो वेव्स। इंफ्रारेड इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ठीक है। नेक्स्ट हमारा म्यूजिकल साउंड के बारे में है, तो ये कैन डिफर फ्रॉम ईच अदर विद रिस्पेक्ट टू द फॉलोइंग 3 कैरेक्टर्स। कौन सा, लाउडनेस, पिच और क्वालिटी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा उसमें जो हमने छोड़ा था वो है टेलीविजन ब्रॉडकास्ट, ठीक है। इन टेलीविजन ब्रॉडकास्ट द पिक्चर सिग्नल्स आर ट्रांसमिटेड बाय एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन एंड ऑडियो सिग्नल्स आर ट्रांसमिटेड बाय फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। तो ये याद रखिएगा, जो टेलीविजन ब्रॉडकास्ट में क्या क्या होता है कि जो पिक्चर सिग्नल्स होते हैं, ठीक है, जो पिक्चर सिग्नल्स होते हैं वो ट्रांसमिट होते हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन से, ठीक है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन से, और जो ऑडियो सिग्नल्स होते हैं वो ट्रांसमिट होते हैं फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन से, ठीक है। तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन से क्या, पिक्चर सिग्नल्स, और जो ऑडियो सिग्नल्स होते हैं फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन से, ठीक है। अब ये हमारा कंप्लीट होगा, ये हमें करना था, तो हमने जो है ये आपका जो साउंड था वो हमने कंप्लीट कर लिया। अब नेक्स्ट जो हमें कवर करना है वो है इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट को हमें कवर करना है, ठीक है। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट कर देंगे इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू।